सव्यसाची गुरुकुलमच्या वतीनं आज आपल्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली जी युद्धकला आहे त्या युद्धकलेचं सादरीकरण आपण इथे करणार आहोत। आज या शंखनाद अतिशय भव्य दिव्य अशा या कार्यक्रमामध्ये शिवरायांनी ज्या शस्त्रांच्या साहाय्याने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्याच शस्त्रांचं सादरीकरण आज आपण इथं पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण भारतीय व्यायाम या व्यायामाने ह्या सादरीकरणाला सुरुवात करणार आहोत। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समय की जो युद्ध कला है, जो महाराष्ट्र में मर्दानी खेल या शिवकर्ण युद्ध कला के नाम से जानी जाती है, इसका प्रदर्शन अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शस्त्र हाथ में धारण करने से पहले जो व्यायाम किए जाते हैं, इस भारतीय व्यायाम की प्रदर्शन अभी हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। व्यायामों का राजा जिसे कहा जाता है, यह सूर्य नमस्कार का सादरीकरण अभी हम देखेंगे। आदित्यस्य नमस्कारम हे कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घायुर्बलं वीर्यं तेजस तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहं। सूर्य नमस्कार सूर्य नारायण को नमन करने के लिए किया जाता है, जिससे हमें तेज की प्राप्ति होती है। भूमि नमस्कार भूमि को नमन करने के लिए किया जाता है, जिससे हमें स्थिरता, दृढ़ता और धारण क्षमता हमें पैदा हो जाती है। इसलिए हम भूमि नमस्कार अभी हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर ऐसे भारतीय व्यायाम का दर्शन अभी हम कर रहे हैं। हमारे भारत के व्यायाम की और युद्ध कला की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। धन्यवाद। हमारे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ युद्धशास्त्र पर जो लिखा गया है उसे धनुर्वेद कहते हैं। इस धनुर्वेद में महर्षि वशिष्ठ जी ने बहुत अलग अलग प्रकार के व्यायाम लिखे हुए हैं। उसी व्यायाम प्रकारों का प्रदर्शन भी हम देखेंगे। चंद्र नमस्कार।
अभी हम भारतीय व्यायाम की सबसे मूल परंपरा है जिसे दंड और बैठक कहा जाता है, हम प्रथम श्रेणी के दंड के प्रकार अभी हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यायाम प्रकार अभी हम देखेंगे जो हमारे भारत से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशों के गुलामियों के समय के बाद इन बहुत सारे व्यायामों को हमने खो दिया है। अभी हम देखेंगे भारतीय दंड। सबसे पहला प्रकार अभी हम देख रहे हैं साधारण दंड। अगला दंड हम देख रहे हैं वृश्चिक दंड। तीसरा दंड हम देख रहे हैं पार्श्व दंड। बहुत ही सुंदर ऐसे भारतीय व्यायाम के प्रकार अभी हम देख रहे हैं पार्श्व दंड प्रथम अभ्यास। अगला दंड है हनुमान दंड प्रथम अभ्यास। रामायणकालीन व्यायाम प्रकार है हनुमान दंड प्रथम अभ्यास। अगला दंड है हनुमान दंड द्वितीय अभ्यास। धन्यवाद। हमारे भारत में ऐसे कम से कम 150 प्रकार के दंड के प्रकार ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखे हुए हैं। इन सभी प्रकारों का अध्ययन और अभ्यास सव्यसाची गुरुकुलम में किया जाता है। अभी हम देखेंगे भारतीय दंड द्वितीय अभ्यास। सबसे पहला प्रकार अभी हम द्वितीय श्रेणी का देख रहे हैं, जैसे सर्पदंड कहा जाता है। हम देख रहे हैं सर्पदंड। अगला प्रकार हम देख रहे हैं वृश्चिक दंड द्वितीय अभ्यास। वृश्चिक दंड द्वितीय अभ्यास बहुत ही सुंदर ऐसी भारतीय व्यायाम की परंपरा जिसका संवर्धन सव्यसाची गुरुकुलम में किया जाता है। अगला प्रकार हम देख रहे हैं पार्श्व दंड द्वितीय अभ्यास। अभी जो प्रकार हम देख रहे हैं चक्रदंड कहते हैं, चक्रदंड प्रथम अभ्यास। चक्रदंड द्वितीय अभ्यास। धन्यवाद। चला सच्चो, चल बाय। इसके बाद हम व्यायाम का आखिरी प्रदर्शन देखेंगे, भारतीय दंड तृतीय श्रेणी के दंड अभी हम देखेंगे। सव्यसाची गुरुकुलम के प्रमुख आचार्य श्रीकांत जी लुगड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय दंड तृतीय श्रेणी। हम देख रहे हैं बकदंड।
अभी हम जो दंड प्रकार देख रहे हैं, जो देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल ऐसा दंड प्रकार, जिसका नाम है राम मूर्ति दंड। बहुत ही सुंदर ऐसे व्यायाम प्रकार हम देख रहे हैं, राम मूर्ति दंड। अगला प्रकार हम देख रहे हैं सिंह दंड। जैसे शेर अपने शिकार पे पंजा मारता है, उसी तरह ये दंड प्रकार किया जाता है। इसका अगला प्रकार है वानर दंड। धन्यवाद। इस व्यायाम प्रकार के बाद कौन सा भी शस्त्र हाथ में धारण करने से पहले शरीर में बल की वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद शस्त्र हाथ में लिया जाता है और शस्त्र विद्या का अभी प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। शस्त्र कर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम, शस्त्र कर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम। महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ में लिखते हैं, शस्त्रेण रक्षति राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जो राष्ट्र शस्त्र बलों से सुरक्षित होता है, उसी राष्ट्र में शास्त्र जीवित रहते हैं, उसका चिंतन हो सकता है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र साथ साथ चलने चाहिए। इसीलिए सव्यसाची गुरुकुलम में शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। अभी हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय की युद्ध कला, जिसमें पहला शस्त्र जो आता है जिसे दंड कहा जाता है, उसी दंड का प्रदर्शन अभी हम देखेंगे, लाठी का प्रदर्शन। शस्त्र कर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम, शस्त्र कर में शास्त्र मन में ले चले राष्ट्रार्थ हम। धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, धर्म के कुरुक्षेत्र पर है सव्यसाची पार्थ हम, सव्यसाची पार्थ हम। शुरू। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी। आई अंबे जगदंबे तारी संगरात जय दे, कानो ठेचाया माराया आम्हाला बळ दे। आई अंबे जगदंबे तारी संगरात जय दे, कानो ठेचाया माराया आम्हाला बळ दे। रायगडाची जगदंबा ही आज तुला आळवी, एक सुनाची अखेरची तू आज मावली। बहुत ही अद्भुत ऐसा शस्त्र विद्या का प्रदर्शन अभी हम देख रहे हैं। अंबाबाई निर्दाळू निखळजे, अंबाबाई निर्दाळू निखळजे। बहुत ही अनुशासन के साथ लाठी की कैची आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। हनुमंत रामाला जे देवांदल शिवरायाला, संगे मारू सराव भाग्याला, कंक बाजूला बसविला। हनुमंत रामाला जे देवा अभी हम लाठी के कैची देख रहे हैं। बीच में हमारा राजा, हमारा सेनापति और हमारा ध्वज का
ध्वज की रक्षा करते करते चारों ओर से शत्रु को कैसे ठोकना है, इसका प्रकार अभी हम देख रहे हैं लाठी की कैची। लाठी के बाद जो शस्त्र आता है उसे भाला कहते हैं। ये भाला शत्रु के कंठ में, सीने में और पेट में घुसाया जाता है। इसका प्रकार अभी हम देख रहे हैं भाले की चौमुखी फेंक। देख रहे हैं भाले के कैची। अपने सहयोगियों का रक्षण करते करते चारों ओर से आने वाले शत्रु को कैसे मारना है, इसका प्रकार हम देख रहे हैं भाला कैची। सुंदर ऐसे लाठी की प्रदर्शनी हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मावड़े मराठा सरदार किस किस शस्त्रों से कैसे लड़े होंगे, इसका दर्शन अभी हम इस युद्ध कला के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे घातक हथियार जिसे हम डांड पट्टा कहते हैं, इसी शस्त्र को महाराष्ट्र राज्य शासन ने अभी राज्य शस्त्र का दर्जा दिया है। बहुत ही घातक हथियार, लचीला ब्लेड और शत्रु के गर्दन पे इसके वार किए जाते हैं। शत्रु के गर्दन पे प्रहार करते करते उसके घुटने के नीचे के पैर कैसे काटे जाते हैं, इसका प्रकार भी हम देख रहे हैं। जितना लचीला ये पट्टा है उतना ही लचीला हमारा शरीर भी होना चाहिए। हे खडगाची फार लोचनी पट्टीशाची काया, कर बुद्धीला शूल शलाका भिनवटाची माया, झेपा असू दे विट्यासारखी सायका समप्रज्ञा, खेळ नसे ही विद्या आहे मर्दानीची आज्ञा, खेळ नसे ही विद्या आहे मर्दानीची आज्ञा। बाद हम पट्टे के कैचे देख रहे हैं। अपने सहयोगी योद्धा के पीठ में वार करने वाले शत्रु पर कैसे प्रहार किया जाता है, इसका ये प्रकार है पट्टा कैची। अपना शस्त्र अपने सहयोगियों को न लगते हुए शत्रु के गर्दन पे कैसे प्रहार करना है, इसका ये प्रकार है पट्टा कैची।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय की युद्ध कला अभी हम देख रहे हैं। मराठों का खास हथियार पट्टा, जिसे दान पट्टा के नाम से जाना जाता है, इसका प्रदर्शन अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद एक वीरांगना अपने हाथ में शस्त्र लेके आई है। इसे लट्ठूदार बाना कहा जाता है या जंगल लठ भी कहा जाता है। इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। लाठी का युद्ध अभी हम देखेंगे। पूरे देश को सबसे बड़ी समस्या जो खा रही है वो है हमारी हिंदू लड़कियों की सुरक्षा, हिंदू माता भगिनों की सुरक्षा। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देने के लिए यह प्रदर्शन है। स्वय शस्त्र देशार्थ हाती धरावे, पिसावे रिपुला रणी वा मरावे, तुझा रक्षणा तूच रे सिद्ध होशी, सदा संकटी देव धावोन येई, सदा संकटी देव धावोन येई। अपनी खुद की रक्षा करने के लिए हमें खुद ही तैयार होना बहुत आवश्यक है। लाठी और दूसरे हाथ में पट्टा, इसी प्रकार से दंड पट्टा, इसी से ही दांड पट्टा शब्द प्रचलित हुआ। एक हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में पट्टा है। शत्रुओं को फंसाने के लिए जिस शस्त्र का उपयोग किया जाता है इसे पाश कहते हैं, चक्री पाश। इसका अलग अलग कौशल का प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। चक्री पाश
बाद जिस शस्त्र से हम सभी परिचित है, जिसे तलवार कहा जाता है, इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैनिक की सबसे पहली पत्नी अगर कोई होगी तो यह तलवार है। इसी शस्त्र ने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की, इसी शस्त्र ने हमारे धर्म की रक्षा की, इसी शस्त्र ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की। ये शस्त्र हर एक घर में, हर एक हिंदू के घर में होनी चाहिए। हम देख रहे हैं तलवार। करी शस्त्र घ्या देश रक्षा वयाला, यशस्वी करा दिव्य भगव्या ध्वजाला, उठा फडकवा दिल्ली वरती निशान, स्मरा अंतरी नित्य शिवसूर्यान, स्मरा अंतरी नित्य शिवसूर्यान। एक हाथ में पट्टा है और दूसरे हाथ में परशु है। पट्टा और परशु की फेंक। लाठी और पट्टे का ब्लेड, इन दोनों शस्त्रों को मिलाकर एक शस्त्र बनाया गया जिसे पोलादी बाणा कहा जाता है। ये शस्त्र अगर हमारे शरीर के ओर से घूमता है तो शत्रु अंदर आने की हिम्मत नहीं करता है, और अगर अंदर आने की हिम्मत की तो उसका सर धड़ से अलग हो सकता है। इतना घातक हथियार बाणा। अभी हम देख रहे हैं दुहेरी लाठी। अभी जो शस्त्र हम देख रहे हैं इसे जबरदंड कहते हैं। शिवाजी महाराज जी के सैनिक, हमारे सरदार, हमारे मावळे, हमारे मराठे किन किन शस्त्रों से लड़े होंगे इसी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं। हाथ में जो शस्त्र है इसे जबरदंड कहा जाता है। सामने शीशा धातु का लीड का गोला लगाया हुआ है। इसका आघात अगर शत्रु के सिर पे होता है तो ऊपर से जख्म नहीं होता है, लेकिन अंदर से हड्डी के बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। इतना घातक हथियार जबरदंड। लड़ते लड़ते अगर हाथ भी टूट जाए तो हर एक पेशी से हमें लड़ना है। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन। अभी हम लाठी का चक्रव्यूह देखेंगे। बीच में हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा राजा, हमारा सेनापति, इसकी रक्षा करते करते चारों ओर से आने वाले शत्रु को बाहर ही कैसे रोकना है, इसका ये प्रकार लाठी का चक्रव्यूह।
महिलाओं की रक्षा के लिए हमारे भारत की युवती को कैसे प्रदर्शित होना आवश्यक है, किस विषय का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, इसका प्रदर्शन हम अभी देखेंगे। रास्ते में कोई अगर हमें छेड़छाड़ करता है तो उसको कैसे परास्त करना है, इसका अभी हम प्रदर्शन देखेंगे। छुरी का। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे, नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते, गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विश्वविलासिनि विष्णुते, भगवति शेषति कर्णकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरिपते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षणते, त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीलशमोषिणि घोषणते, अनुजनि रोषिणि दिशसुतरोषिणि दुर्वदशोषिणि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्गा नमस्तुते, दुर्गा नमस्तुते, दुर्गा नमस्तुते, दुर्गा नमस्तुते। कपालधरिणि कलिकपालिनि जगत जननि शङ्करी, पाप विनाशिनि दाक्षायणि दिगम्बरी सर्वाणि, विपत्तारिणि मुक्तिदायिनि कामेश्वरी रुद्राणि, शिवजया भवानि षोडशी अखिलेश्वरि इन्द्राणि, त्रिलोकतारिणि असुरदलनि पार्वती भगवती राजराजेश्वरी, दुर्गा भुवनेश्वरी देवी दिगम्बरी गिरिशवन्दिनि कल्याणि, जय जय महिषासुरा मर्दिनि ब्रह्माणि, योग सिद्धिकरी शुद्ध दुर्गा देवी नमोस्तुते, अट्टहासप्रिये भद्रे दुर्गा देवी नमोस्तुते, दुर्गा देवी नमोस्तुते, दुर्गा देवी नमोस्तुते। जगत्तारिणि सुरदलनि उग्रकर्णा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सरदार मोरारबाजी देशपांडे जो 2 हाथ में 2 तलवार लेकर लड़ने में एकदम माहिर थे, उसकी छोटी सी एक झलक हम देखेंगे। दोहरी तलवार फेंक। शिवराज
मुगल के सरदार दिलेर खान, इसके सामने मुरारबाजी देशपांडे पुरंदर के किले पे लड़ते लड़ते कैसे लड़े थे, 2 हाथ में 2 तलवार लेके उन्होंने कैसे लड़ाई की थी, इसका प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। दुहेरी तलवार लड़त। केवल 300 सैनिक लेके छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक विशालगढ़ पर नहीं पहुंचते हैं, जब तक तोहफे की आवाज कानों पे नहीं आती है, तब तक लड़ने वाले बाजी प्रभु देशपांडे जिन शस्त्रों के साथ लड़े थे वो यही हथियार थे, डांट पट्टा। 2 हाथ में 2 हथियार लेके सिद्दी जोहर के 5000 सैनिक को उन्होंने धाराशाही किया था। ये इसी शस्त्र से किया था, दुहेरी पट्टा। भारतीय युद्ध कला का इस मर्दानी खेल का ये आखिरी प्रदर्शन है। जो शस्त्र हम हाथ में देख रहे हैं इसे विटा कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में जिन शस्त्रों का आविष्कार हुआ, एक सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र विटा, जो शत्रु के पेट में घुसा के फिर हाथ में वापस लिया जा सकता था, ऐसे एक शस्त्र विटा। इस विटे का प्रदर्शन अभी हम देखेंगे। शिवाजी महाराज जी के समय में एक खास हथियार मराठों ने बनाया था, जो शिवाजी महाराज जी की युद्ध नीति थी, गुरिल्ला वॉर, जिसे हम गनिमी कावा कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस शस्त्र ने दिया है, विटा। प्राचीन शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करने की सेवा आज सनातन संस्था के माध्यम से हमें मिली है। सव्यसाची गुरुकुलम के तरह से हम सभी का ऋण व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।